जय हिंद प्यारे बच्चों, जीजेसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैट्रिक मैथ का चैप्टर 1.4 करने वाले हैं। देखिए ना, ये इस चैप्टर का अध्याय 1 का आपका लास्ट चैप्टर होगा और लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अध्याय 1 में आपको न चला एक्सरसाइज 1.1 है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है और एकदम जबरदस्त स्टाइल में जो है ये तीनों चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यह लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है 1.4। चलिए 1.4, इसके बाद आपका यह चैप्टर हो जाएगा समाप्त, वह सब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार। लेकिन इसके बाद हमको एक चीज और पढ़ना है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इसको हम कल करा देंगे और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसको आप वीडियो देखते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव भी इसे बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जो है हम आपको पूरा 2019 से लेकर 2019 बोला गया 2009 से लेकर के अभी तक ले 2025 तक ले जितना भी हार्ड बोर्ड क्वेश्चन पूछा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उसमें रहेगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो 2026 के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे और जैसी आएगी तो इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कर करके और पढ़ लेंगे। और फिलहाल तो हम लोग 1.4 पर चर्चा करते हैं। 1.4 खत्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। उसके बाद चला हो हमारे पास ऑप्शन है दूगो। क्या दूगो? तो एक होता है कि चैप्टर 2 सर जी पढ़ाइए, एक होता है चैप्टर 8 पढ़ाइए। 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मेरे विचार से ना त्रिकोणमिति हम खत्म पहले करते हैं, उसके बाद फिर शुरू से आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता रहेगा। कुल मिलाकर के आपके मैट्रिक में मैथ में 15 गो ही चैप्टर है। 15 चैप्टर में हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं आज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। अगर आप लोग कहिएगा कि सर जी चैप्टर 2 पढ़ावा, उसके बाद 3 पढ़ाइए, उसके बाद 4 पढ़ाइए, तो ये आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए तो 2 कमेंट मारिएगा इस वीडियो के। अगर चैप्टर 8 चाहिए इसके बाद तो 8 लिख दीजिएगा, खाली 2 न तो 8, कोई एगो लिख करके मैसेज कर दीजिए। देखेंगे जिसका जनसंख्या ज्यादा रहेगा, अगर बच्चों का क्या कहते हैं विचार रहेगा कि नहीं सर जी 8 चैप्टर पढ़ाइए तो हम 8 ही पढ़ाएंगे, विचार रहेगा आपका कि 2 पढ़ाइए तो हम 2 ही पढ़ाएंगे। 8 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जब हम अभी पढ़ा देंगे ना तो आप दोबारा 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका जो है कंक्लूजन दिक्कत सब खत्म हो जाएगा। आइए हम आते हैं आगे 1.4 का पहला प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न। अच्छा, प्रश्न जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए ये चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है 1.4। इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए प्यारे साथियों, ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.4 इसमें आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में जी? तो दशमलव प्रसार के बारे में। देखिए ना दशमलव प्रसार क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे हेडिंग पॉइंट है दशमलव प्रसार। देखिए इसमें आपका सबसे हेडिंग पॉइंट क्या है जी? तो दशमलव प्रसार। अच्छा, ये दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव प्रसार में आपको मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत, और एक होता है अशांत। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा बुआ हो, शांत का कोई प्रकार आगे नहीं है, लेकिन अशांत जो है फिर से 2 प्रकार में बट जाता है। अशांत का 2 प्रकार होता है। देखिए ना, अशांत का कितना प्रकार? 2 प्रकार। और वह 2 प्रकार कौन कौन है तो देखते हैं। अशांत का 2 प्रकार है, एगो के नाम है अशांत आवर्ती और एगो का नाम है अशांत अनावर्ती। देखिए यह जो चैप्टर है इसमें हमको दुइये को चीज समझना है। एगो दशमलव प्रसार में या शांत होगा न तो अशांत। अशांत फिर 2 प्रकार का होता है, एगो अशांत आवर्ती और एगो अशांत अनावर्ती। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए शांत दशमलव प्रसार केकरा कहते हैं, तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार केकरा कहते हैं? तो जैसे कोई भी दशमलव अगर लिखल रहेगा 5 दशमलव, इस पॉइंट को दशमलव कहते हैं।
5.2। अरे भैया ई 2 के बाद कुछ नइखे लिखल बा, तो एकर मतलब ये शांत हो गया। जैसे कोई आदमी का गुस्सा आया एकदम करके, मतलब एकदम गुस्सा आया और फिर तक देर के बाद वो ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, तो इसका मतलब उसका गुस्सा शांत हो गया। तो वही 5.2 शांत हो गया। 2 नंबर देखिए, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे 7.345। लीजिए इसके बाद क्या हो गया, शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत। यहाँ तक चला था, लेकिन इसके बाद आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यह शांत हो गया। तो ऐसा दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहते हैं जी, शांत। इतना तो समझ गए आप। अच्छा ये आता कैसे है, तो जैसे देखने लीजिए। अच्छा सवाल आपके पास रहेगा, ऐसे दशमलव में दे देगा तो पहचान लीजिएगा आप कि भाई जो रुक गया से दशमलव शांत हो गया, जे रुक गया से दशमलव, दशमलव के बाद जाकर के कुछ अंक और ओकरा बाद कई गो अंक जाएगा, लेकिन रुक जाएगा तो शांत होगा। अब कहीं नहीं रुका तो फिर वो शांत नहीं होगा। जैसे देखिए ना, कहीं नहीं रुका, केना ना रुकेगा, तो देखिए कैसे नहीं रुकेगा, सब बताते हैं आपको। लिखा रहेगा 5.5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट। देखिए ना, बार 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 पांचे आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है मेरे भाई, पांचे आ रहा है। चाहे ऐसा रहेगा 3.3 चलिए 1.3 डॉट 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 डॉट। बार बार एक एक चीज आ रहा है, तो ई तब पहली बात तो अशांत है। कितना 3 आएगा इसका कोई ठीक नहीं है, शांत हुआ। इसका गुस्सा तो आया, लेकिन दशमलव के बाद गुस्सा आ गया, गुस्सा तो आया लेकिन ये गुस्सा बढ़ते ही गया, बढ़ते गया, डॉट 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 बढ़ते गया, 3 बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये अशांत है। ये लड़का क्या है, अशांत के कैटेगरी में आएगा। अच्छा अशांत में भी क्या है, तो अशांत आवर्ती है। तो सर जी अशांत आवर्ती कैसे पहचाने हैं, तो देखिए ना, 5 के बाद बार बार क्या आ रहा है, 5, तो कहेंगे बार बार आ रहा है तो आवर्ती, आ रहा है तो आवर्ती। 3 आ रहा है तो आवर्ती, आवर्ती। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर रहेगा 2.12 तहियो डॉट 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 तहियो ही है आवर्ती। मतलब बार बार 12 आ रहा है तो आवर्ती। अच्छा इस सब का ना लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, तो इसको देखिए थोड़ा सा। अगर 5 दशमलव, पहले का हम देखते हैं, 5.5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 दशमलव 5 एगो लिख करके इसके बाद बार दे दीजिए। इसका बार का मतलब क्या होता है, बार बार आ रहा है, जो ऊपर पाई है ना इसको बार कहते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल था आपका 1.33, तो 1 पॉइंट 3 लिख करके 3 के ऊपर बार दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में बार बार क्या आ रहा है, तो 3, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। तीसरा जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, 2.12 तो 1 2 लिख करके पूरा 1 और 2 दोनों पर दे दीजिए बार। तो ई बड़ा सब जिसके ऊपर बार रहेगा, चाहे डॉट 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 अंतिम में लागल रहेगा, वो सब अशांत आवर्ती होगा। और जेकरा ऊपर कोई बार नहीं है, एकदम शांत हो चुका है, तो वो हो जाएगा शांत। अब देखिए ये आता कैसे है। जैसे एक सवाल आपको हम दिए कि 2/5 इसको हल किया जाए, 2/5 सवाल है मेरे भाई, 2 आपके पास 5 है। अब इसको आप हल जब करने जाइएगा ना, देखिए इसको जब हल करने जाइएगा तो ऊपर वाला में, मेरे प्यारे बच्चों सबको पता है कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग होता है। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो एगो दशमलव बैठा देंगे, शुरू में शून्य लागे के लिए जीरो दे देते हैं अपना मन से, तो 0 दशमलव, तो दशमलव जैसे दीजिएगा ना तो एगो जीरो उतर जाएगा। अब 5 का 5 पढ़िए, 5 चौका 20, बहुत अच्छा कट गया। यानी कि बउआ हो, इसमें क्या हो गया, इसका आंसर आया 0.4, 0.4। बताइए कि बार बार एक जी आया था, जी बिल्कुल नहीं आया, इसका मतलब ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत हो गया। ये क्या हो गया बुआ, तो ये शांत हो गया। अब देखिए हम कहेंगे 2/3, सवाल आपके पास क्या है, तो सवाल आपके पास हम दे दे रहे हैं 2/3। लीजिए सवाल हम आपके पास दे दे रहे हैं 2/3, इसको हल कीजिए। इसका हल जब आप करने जाइएगा तो ऊपर वाला 2 में नीचा वाला 3 से भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। अब जैसे ही भाग देने जाइएगा आप, अच्छा एक बार भाग दे लेते हैं हम लोग, चलिए। ऊपर वाला 2 में, ऊपर वाला 2 में नीचा वाला 3 से भाग दीजिएगा कि ना दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। जब भाग देने जाइएगा तो दशमलव दीजिएगा, तो जीरो उतरेगा, क्योंकि 3 से 2 में भाग लग नहीं सकता है। अब देना होगा 3 छक्का 18, 12 20 में से 18 गया तो 2, फिर दशमलव दिए हैं तो अपने मन जीरो उतर जाएगा। फिर 3 छक्का 18, फिर 20 में से 18 गया तो 2, अपने मन जीरो उतर जाएगा। फिर 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 0.666। इसका जो हल करते हैं आप, तो मेरे भाई क्या आता है,
0.66666 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर बार। ये हो गया आपका अशांत। आ रहा है तो आवर्ती, क्या हो गया जी, अशांत आवर्ती। बताइए समझ में आ गया शांत और अशांत आवर्ती। तो अब एक एक बचा हमारा अशांत अनावर्ती, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं, तो बुआ हो अनावर्ती का मतलब ये बार बार एक एक चीज नहीं आएगा, अलग अलग चीज आएगा। जैसे देखिए, जैसे एक आपके पास एग्जांपल हम दे देंगे 0.1, ठीक है, एगो जीरो, 1 दो गो जीरो, 1 तीन गो जीरो, डॉट 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 डॉट। देखिए क्या आ रहा है, एक बारी में आया 0.10, तो फिर बार बार 10 10 10 आएगा तब ना आवर्ती कहिएगा। 0.10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, मतलब अलग अलग चीज आ रहा है भाई। एक के बाद एक जीरो, तब दो गो जीरो, तब तीन गो जीरो, तब चार गो जीरो, तब पांच गो जीरो, ऐसा नहीं ना चलेगा। ये अलग अलग चीज आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कथी आ रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनावर्ती। चाहे ऐसा रहेगा 2 नंबर में 0.5 7 2 8 5 3 4 9 5 2, देखिए डॉट 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 डॉट, लास्ट में डॉट डॉट जरूर लागल रहेगा, याद रखिएगा। अगर डॉट 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 नहीं लगा है तो ये सीधे आ जाएगा यहाँ शांत में। डॉट डॉट नहीं लगने का मतलब इतना दूर जाने के बाद यह रुक गया है, तो मतलब शांत हो गया है। अच्छा यहाँ देखिए, अब इसको भाग देखिए ना, अगर ठीक से देखिएगा यहाँ तो क्या हो रहा है, 0.5 के बाद आ रहा है 7 2 8, फिर 5 के बाद आ रहा है 3, 5 के बाद यहाँ 7 आया था, यहाँ 3 आया है। यहाँ देखिए ना 5 के बाद 2 आया है, ठिकाने नहीं है, कुंची कुंची आ रहा है ससुरा के, कुछ आ जा रहा है, मतलब ये अशांत अनावर्ती है। सीधा सा बात है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है ना। चाहे ऐसा रहेगा, चाहे ऐसा रहेगा आपको 5.2 दो दो 21, दो दो, चलिए दो एगो एक, उसके बाद रहेगा दो दो गो एक, उसके बाद रहेगा दो तीन गो एक, डॉट डॉट दो चार गो एक, दो पांच गो एक, इस सब डॉट 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 रहेगा तो समझ जाइएगा अशांत अनावर्ती। बताइए तीनों समझ में आया कि ना आया, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती और एगो शांत। चलिए अगर इतना बात समझ गया तो हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा हम एक चीज और बताते हैं। देखिए जो भी बुआ हो शांत रहेगा वो तो हम समझ रहे हैं दशमलव के बाद रुक जाएगा, दशमलव के बाद तनी दूर जा करके उसके बाद वो आराम से रुक जाएगा, यानी कि ठहर जाएगा। लेकिन जो अशांत रहेगा वो रुकने वाला चीज नहीं है, बढ़ते ही रहता है, बार बार आते ही रहता है, कुछ ना कुछ बार बार आते ही रहता है। देखिए तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। अब अगर कोई दशमलव प्रसार मान लीजिए शांत है, तब क्या होगा, तो उसका जो हर होगा सो क्या होगा उसको समझ लेते हैं। हर वाला प्रश्न एगो आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको हर वाला प्रश्न, हर के अगर कहते हैं तो देखिए ना, जैसे मान लीजिए लिखल है 5/6, चाहे देख लीजिए अगर लिखल है 5/5/5 क्या दे दे आपको, चलिए नहीं 5 दे देते हैं, 3/3 हम दे देते हैं 20 आपको, ठीक है, 3/20। अब क्या करना है, इसका हल करना है। तो इसका जब हल करिएगा तो नीचा वाला को हम लोग कहते हैं, सब जानते हैं कि नीचा वाला को कहते हैं सर जी वो हर, नीचा वाला को हर, नीचे जोड़ते हैं तो नीचा वाला को कहते हैं हम लोग हर, और ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग अंश। ऊपर वाला को क्या कहते हैं जी, अंश। तो देखिए हर का क्या करिएगा, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब तोड़ के देखिएगा, जैसे 20 है तो हम 20 लिख देंगे और 20 को हम तोड़ के देखेंगे, 2 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा 2 से, दो दूनी, 2 एकम 10, 10 दूना 20, फिर 2 से लग जाएगा 2 पंचे 10, ये आएगा 2 गुना 5। तो इसको हम बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3/20 को, 3/20 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 में 2 गुना 5, देखिए ना 3 में 2 गुना 5, ठीक है, बराबर में, फिर इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 को 2 के लिए 2 के पावर 2 और गुना एगो 5। बउआ हो 5 की पावर में कुछ हो तो 1, जेकरा भी बट्टा में, याद रखिएगा, जेकरा भी बट्टा में खाली 2 और खाली 5 रहे, खाली 2 और खाली 5 रहे, तो वो सब होता है शांत। वो सब क्या होता है जी, शांत, यानी कि 2 और 5 रहेगा तो हो जाएगा शांत। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको ना विश्वास हो रहा है 3 में 20 से भाग दे के देख लीजिए, आप 3 में ना 20 से भाग दे के देख लीजिए। देखिए हम देते हैं, 3 में 20 से भाग दे रहे हैं, देखिए 3 में, ऊपर वाला 3 में, आइए ऊपर वाला 3 में नीचा वाला 20 से भाग देके देखिए, जब भाग दीजिएगा ना तो क्या होगा, दशमलव देना होगा तो 0 उतर जाएगा,
20 एकम 20, 20 में से 30 में से 20 गया तो हो जाएगा 10। अब एगो जीरो अपने मन में उतर जाएगा, दशमलव लिखा गया तो इसका मतलब एगो जीरो अपने मन में उतर जाएगा। 20 पंचे 100, बाहर तेरी के कट गया पूरा पूरा। इसका आंसर कितना आया दशमलव में, तो 0.15। सबसे शुरू में जीरो अपना मन से लगा सकते हैं, तो 0.15 जो आया ये शांत है कि नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल शांत है। यानी कि जिसके भी बट्टा में खाली 2 और 5 रहेगा तो वो सब होता है शांत। लेकिन जेकरा बट्टा में 2 और 5 नहीं आएगा तब क्या होगा, जैसे देखिए ना, एकरा बट्टा में मान लीजिए लिखल रहेगा 5 बट्टा, चलिए 3 बट्टा 3 चाहे 7 बट्टा, चलिए 7 बट्टा लिखल रहेगा आपको, 7 बट्टा है आपके पास ना 28। अब क्या करिएगा, 17/28 देते, 17/28। अब क्या करिएगा, तो नीचा वाला 28 का गुणनखंड तोड़िए ना, नीचा वाला 28 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से भाग लगाइएगा, 14 दूना 28, 2 से भाग लगाइएगा, 7 दूनी 14, 2 2 आया, एगो 7 आ गया, 2 गुना 2 इसका लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 7 बराबर 17/2 गो 2 के लेल 2 के पावर 2 गुना 17। चलिए, तो अब रे भाई क्या हो गया, 17 में 7, तो भाई बट्टा में खाली 2 रहता तहियो शांत होता। देखिए, तो 2 और 5 रहेगा तब तो शांत होबे करेगा, लेकिन खाली 2 रहेगा तहियो शांत होगा। जैसे देख लीजिए 3 गो एग्जाम्पल यहाँ पर, अब देखिए समझिए फिर से। शांत वाला का बट्टा में क्या क्या रहेगा आपको, तो शांत वाला के बट्टा में ऊपर कुछियो रहे, हमरा वैसे मतलब नहीं है। ऊपर हम मान लेते हैं एक्स रहेगा, तो हमरा वैसे कोई मतलब है जी, तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर रहेगा एक्स तो नहीं मतलब है। बट्टा में क्या होना चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए। 2 के पावर कुछ और है, जैसे m रहे चाहे 2 के पावर n रहे, हमको इसे मतलब नहीं। 2 के पावर m गुना n का मतलब होता है, पावर m का मतलब कुछ और है, पावर n का मतलब कुछ और है। जैसे इस बार में 2 के पावर 2 आया था और 5 के पावर 1 आया था, ऐसा भी रहेगा तैयो चलेगा। लेकिन शांत वाला में एक और तरीका है, एक्स बट्टा खाली 2 के पावर m रहेगा तैयो चलेगा, चाहे खाली 2 रहेगा तैयो चलेगा, चाहे एक्स बट्टा खाली 5 के पावर m रहेगा चाहे n रहेगा तैयो चलेगा। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है जी, तो बट्टा में अगर 2 और 5 आएगा तहियो शांत, खाली 2 आएगा तहियो शांत, खाली 5 आएगा तहियो शांत, ठीक है ना, तैयो क्या कहेंगे, शांत। अच्छा, खाली 2 आएगा तो कहला शांत आप कहिएगा, तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 के पावर m में हम अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं हम इसमें हम 5 के पावर 0 से गुना करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर, x के पावर 0 है इसका मान आएगा 1, 1 के पावर 0 है इसका मान आएगा 1, 5 के पावर 0 है इसका मान आएगा 1। यानी कि किसी भी संख्या के पावर 0 रखिएगा तो उसका मान बाद में क्या हो जाएगा, 1। 2 के पावर m जो भी रहेगा गुना 1, यानी कि 1 का कोई वैल्यू है नहीं, 5 गुना 1 तो 5 आएगा। यानी कि अगर बट्टा में खाली 2 है तो 5 छुपल है, इसीलिए 2 और 5 तो आइए जा रहा है, तो वो शांत हो जाएगा। 5 के पावर कुछ लिखल है तो इसमें भी 2 छुपल है, 2 के पावर 0 के रूप में, ठीक है। यानी कि खाली 5 रहेगा तहियो शांत, खाली 2 रहेगा तहियो शांत, 2 और 5 दोनों रहेगा तहियो शांत। लेकिन अई दोनों के अलावा तेसर आइल एंट्री कैल तो दिक्कत हो जाई। देखिए ना जी, 2 के पावर 2 है तो इसमें हम लोग 5 के पावर 0 बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 7 का है टपका, 7 टपका तो इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। अनावर्ती में तो होबे नहीं करेगा, जो चीज बट्टा में आता है ना वो अनावर्त नहीं होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अशांत आवर्ती होगा जो चीज जो है 2 के पावर 2 गुना 7 7 है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब एक बार और समझिए, देखिए देखते रहिएगा। देखिए ना जी, हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए बुआ, ये 2 के पावर कुछ रहेगा, 5 के पावर कुछ रहेगा, चाहे खाली 2 रहेगा चाहे खाली 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत वाला में एना रहेगा, एक्स बट्टा में 2 के पावर 2 गुना 5 के 2 के पावर m, m मतलब कुछ रहेगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर m गुना एगो और पक्का टपकेगा, जैसे 3 के पावर कुछ टपक गया, ठीक है, 3 के पावर कुछ टपक गया, 3 के पावर 2 चाहे 3, यानी कि 2 5 के अलावा एगो 3 टपक जाएगा तो समझ जाइएगा अशांत आवर्ती है। चाहे x बट्टा में खाली 2 रहेगा और उसके जोड़े जोड़े 3 टपक गया, चाहे 7 टपक गया, कुछ टपक गया तो समझ जाइए वो अशांत आवर्ती है। चाहे रहेगा आपको x, अब बट्टा में कुछ रहेगा, जैसे 2 5 रहेगा, 5 के पावर 5 गुना 3 के पावर कुछ टपक जाए
चाहे 9 के पावर कुछ टपक जाए तो इसका मतलब वह अशांत आवर्ती है। समझ गए? अब अशांत आवर्ती बट्टा वाला समझ गए, दशमलव वाला समझ गए। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, आप लोग आंसर फटाफट बताइए, फटाफट एकदम बताइए। अच्छा, एगो चीज हम फिर भूल गए हैं, देखिए बता देते हैं आपको। एगो चीज यहाँ पर मिस्टेक कर गए हैं, मतलब मिस्टेक तो नहीं किए हैं, देखिए ना, अब बता देते हैं। जो शांत था आपका, वह जो शांत था, यहाँ पर शांत था और यहाँ पर अशांत आवर्ती था, अशांत आवर्ती था, आवर्ती था। तो हम यहाँ पर एगो चीज देखे हैं बुआ हो, कि दोनों जो है बट्टा में आ रहा है ना, तो यह दोनों जो है परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय। लेकिन ये बट्टा में नहीं आता है, तो अशांत अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय, अपरिमेय। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? 1 नंबर शांत, 2 नंबर अशांत आवर्ती, और 3 नंबर में अशांत अनावर्ती, और 4 में रहेगा ए और बी दोनों। तो कहिएगा ए और बी दोनों, एगो शांत, एगो शांत, एगो हो जाएगा आपको अशांत आवर्ती। ठीक है ना? अच्छा, आप कहीं प्रश्न पूछ देगा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन हो सकता है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत आवर्ती, ऑप्शन सी अशांत अनावर्ती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अशांत अनावर्ती। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और ये दोनों परिमेय होता है। आइए थोड़ा सा हम छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, आप लोग फटाफट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए जी, बताइए। टेस्ट है, पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कि 5 5 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 7। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 4। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 7 बट्टा 5 के पावर 8। चौथा प्रश्न है 9, चलिए 0.123। आपका पांचवा प्रश्न है 1.3131 डॉट डॉट डॉट। आपका छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न है 3.211211211121 डॉट डॉट डॉट। आपका सातवां प्रश्न है 1.923528। आपका आठवां प्रश्न है 1.923528 डॉट 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 डॉट। आपका नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है आपका रहेगा जैसे 18, 17 बट्टा 3 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 3 बराबर क्या होगा? 10वां प्रश्न है 20 बट्टा 3 के पावर 2 गुना, सॉरी चलिए 3 के पावर 2 गुना 3 तिहाई 9 ले लेते हैं, चलिए 3 तिहाई 9 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। अब बताइए कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है? प्रश्न है कौन सा शांत है इसमें से, कौन सा इसमें से अशांत, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, आवर्ती, या फिर कौन सा इसमें से अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। फटाफट सब लोग कमेंट में मारेंगे। अगर शांत है कोई तो एक का एक आंसर होगा, अशांत आवर्ती है तो 2 आंसर होगा, अशांत अनावर्ती है तो 3 आंसर होगा। चलिए पहला हम देखते हैं। तो बउआ हो, पहला नंबर है, खाली बट्टा में 2 और 5 है, बट्टा में खाली अगर 2 और 5 रहेगा तो याद रखिएगा मेरे भाई, वह शांत होता है। वह क्या होता है जी? शांत। तो पहला का आंसर आपका जो हो गया वह हो गया शांत। पहला का आंसर जो आपका हो गया वह हो गया शांत। दूसरा प्रश्न है, बट्टा में बउआ हो 3 के पावर 2 आ गया, बट्टा में 3 3 बट्टा है,
तो 3 के पावर 2 आ गया था। याद रखिएगा ऊपर से नीचे अगर कटने वाला होगा तो पहले काट दीजिएगा। 3 के पावर 2 का मतलब 2 को 3 है तो एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा, फिर भी तो एगो 3 बच गया ना। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 जो भी रहे, 5 के पावर 4 एक साथ 3 कैला आया तो हम इसको कहेंगे अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए खाली 5 है, मतलब इसमें हम लोग गुना दे के 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा? शांत। देखिए ना 0.12 है, ओकरा बाद डॉट डॉट आया ही नहीं, मतलब ये रुक गया, तो इहो क्या हो जाएगा मेरे भाई? शांत। ओकरा बाद देखिए ना 1.31, 31 बार बार 3 1 1 आ रहा है, 3 1 3 1 3 1 आ रहा है, 1.31 और 3 1 के ऊपर हम बार दे सकते हैं, और बार बार आ रहा है तो आवर्ती यानी कि अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, जैसे ये हुआ था। आइए अब इसमें देखिएगा 3 2 दशमलव 2 1 2 2 गो 1 2 3 गो 1 2 4 गो 1 बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है तो इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। अच्छा, एक बार देखिए नहीं तो रुकिए गया, डॉट डॉट आया ही नहीं, मतलब यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का आंसर क्या करता है? 8 कहता है 9.923528 डॉट 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 डॉट। आप हमरा बताइए क्या डॉट 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 का मतलब तो हो गया अशांत होगा, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती है कि अनावर्ती? तो आवर्ती होने के लिए बार बार एक संख्या आना चाहिए भाई, एक संख्या नहीं आ रहा है, अलग अलग संख्या है। 9 के बाद 2 3 5 2 8, पता नहीं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह अशांत अनावर्ती है, यही बना है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ना बउआ हो, 2 2 और 5 का ठीक है, 3 का है टपका ससुरा, इसलिए यह हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती। खाली 2 और 5 रहता तो हम कहते शांत। अभी देखिए ना इसमें 10वां नंबर प्रश्न में, 10वां नंबर प्रश्न में देखिए तो क्या कहता है आपको, तो बउआ हो 10वां नंबर प्रश्न कहता है सबसे पहले 3 के पावर 2 का मतलब 3 तिहाई 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तब तो ऊपर 1 बचा और नीचा में खाली 2 और 5 बचा, इसका मतलब यह शांत है, इसका मतलब यह शांत है। आदमी 10 नंबर प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज हो गए होइएगा, तो देखिए जो कटने वाला होगा पहले काट दीजिएगा। जैसे देखिए ना 6/15, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करने जाइएगा तो 15 का क्या होगा खाली, तो 6 बट्टा में हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 गुना 3, 5 और 3 आ गया, तो इसको क्या कह दीजिएगा आप कह दीजिएगा अशांत आवर्ती। लेकिन बउआ हो ध्यान दीजिए कि कटने वाला है, यही पहले सरलतम रूप में ले जाइए, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 पचे 15, लीजिए 2/5 आया, आया कितना 2/5, और 2/5 आने का मतलब है बटा में खाली 5 है, तो यह शांत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? शांत। इस चैप्टर का पूरा आपको हम समरी दे दिए हैं। अब चैप्टर बनाने में इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अभी हम चैप्टर बनाते हैं, आप गौर से खुद देख लीजिएगा। और ये चैप्टर जो है इतना हम क्यों बताए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव रगड़ के पूछता है, धड़ल्ले से पूछता है। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, सब्जेक्टिव बनाइए देंगे, अभी सब्जेक्टिव भी क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए तब तक सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए जी, तो आज का आपका यह पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न है। देखते हैं यह प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को, अगर पढ़ना सीख गए तो आप बनाना सीख गए। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हम तो सबसे पहले बता दिए आपको कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वह यही दो होबे करता है, परिमेय संख्या है, परिमेय। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और न तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती। ठीक है ना जी, अशांत आवर्ती होगा, या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या यानी कि बट्टा में है, तो या तो शांत होगा ना तो अशांत आवर्ती। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो हमको चेक करना है। कथी कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, तो एक होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया, जैसे हम दे दिए 5/7, शांत है कि अशांत आवर्ती बताइए। तो ऊपर वाला 5 में नीचा वाला 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपको क्या, तो 7 का 7 पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0, 7 7 49,
49 के बाद हमको क्या उतारना पड़ेगा जी, फिर तो क्या होगा, यहाँ पर दशमलव है तो अपने माने एक, 50 में से 49 गया तो एक, दशमलव है तो अपने मन आ जाएगा 0, इसका साथ पढ़ेंगे 7 तरीके, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि कभी भी कटने वाला नहीं है, डॉट डॉट हो जाएगा, आगे में बढ़ेगा, चाहे कट अगर जाएगा, अगर कट जाएगा बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे, अगर कट जाएगा तो कहेंगे यह शांत है, ठीक है, हो गया विभाजन प्रक्रिया। लेकिन कथी कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि हमको भाग को नहीं लगाना है, सीधा बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हम हल करना चालू करते हैं पहला प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं 1 नंबर। देखिए 1 नंबर प्रश्न कहता है 13/3125। पहला प्रश्न आपका कहता है 13/3125, इसका हल करिए कि शांत है कि अशांत, क्या है बताइए। तो हम बता देते हैं आपको, देखिए ना अभी बता देंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो लिखना होगा हमको हल, क्या लिखना होगा जी, प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं हल एक बार। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा, जब भी प्रश्न बनाना चालू करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग हल, ठीक है, हल। अब चलिए इस प्रश्न में क्या हल, सीधे बराबर देते हैं। अब इसका जो है ना हम लोग नीचा वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं जी, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है, हल लिख देते हैं, हल लिख देंगे अच्छा लगेगा, हल लिख दिए। ओकरा बाद इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, कितना है 13/3125, तब बट्टा वाला खाली तोड़िए ना, 3125 का खाली अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तोड़िएगा तो क्या होगा, हमको लग रहा है इसमें खाली 5 5 आएगा, देखते हैं 5 से भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30, 1 31, 1 2 12, 5 दूनी के 10 और 2 12, 2 5 25, 50 25, 625 आया। 5 से लगाइएगा 125 आएगा, 5 से लगाइएगा 25 आएगा, 5 से लगाइएगा 5 आएगा, लीजिए हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में हल में, ये मिटा दीजिएगा, ये आपका काम नहीं है, ये साइड में रहेगा, ठीक है, 5 को 5 आया था। हल में लिख देंगे हम लोग 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही ना आया था, 13/5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 13 बराबर लिख सकते हैं 13/5 के पावर 1 2 3 4 5 5। अब हुआ हो, आप जानबे करते हैं जकरा बटा में खाली 5 रहे चाहे खाली 2 रहे वो सब शांत होता है। एकरा हम ऐसा भी कर सकते हैं, गुना 2 के पावर 0 अपना मन से लिख सकते हैं, काहे नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा, लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका, ये हो गया आपका शांत, ये क्या हो गया आपका शांत, खत्म, खत्म कहानी। और अगर कह देगा कारण लिखने के लिए कि काहे कारण है, तो लिख देंगे कि भैया कि यहाँ 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 हर के रूप में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन हमको इस सवाल में कहीं भी कारण बताने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दे इसको, ये शांत हो गया आपका, पहला हो गया आपका शांत। जो जो शांत होता है ना उसको हम लोग थोड़ा सा टिक मार लेते हैं, क्योंकि दूसरा सवाल में फिर काम आने वाला है। पहला प्रश्न खत्म हो गया, दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, अगर कारण कहेगा आपको तो कारण भी लिख दीजिएगा, कारण भी लिख दीजिएगा। देखिए हम दूसरा प्रश्न में कारण लिख देंगे, बता देंगे। देखिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न लिखते हैं, क्या कहता है 17/8, 17/8। अब चलिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग हल, हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम बनाते हैं खाली जो बट्टा में जो है ना जो हर, उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जो बट्टा में हर आपको दिख रहा है उसका क्या करना होगा जी, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना, 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 आया, ठीक है, 3 को 2 आया, तो लिख सकते हैं हल में इसको 17 बट्टा में 2 गुना 2 गुना 2 आ गया, इतना लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 17 बट्टा में 2 के पावर 3, 2 3 देरी है तो 2 के पावर 3, और गुना अपना मन से 5 के पावर 0 ना लिख दीजिएगा, अगर नहीं भी लिखिएगा तो ये चलेगा। देखिए ना खाली 2 और 5 रहेगा तो यो क्या हो गया शांत, यो क्या हो गया जी शांत। अगर कह देगा कारण लिखिए कि काहे ये शांत है, तो कारण कैसे लिखिएगा से देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका थोड़ा सा कारण, कारण लिख लेते हैं, कारण काहे शांत है, लिखेंगे कि यहाँ यहाँ यहाँ
हर के रूप में, हर के रूप में, हर के रूप में, हर लिख देंगे यहाँ हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, का है। यहाँ हर, यहाँ हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। इसीलिए इसीलिए यह संख्या, इसीलिए इसीलिए इस संख्या का दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार शांत शांत होगा, शांत होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बउआ हो, यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर 2 के पावर m, m मतलब कुछ हो सकता है, या जैसे 3 है यहाँ, गुना 5 के पावर n, n मतलब कुछ हो सकता है, मतलब 0 है यहाँ। तो यहाँ हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए, एक कारण आपको कहेगा तो लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर नहीं कारण कहेगा तो सीधे इतने आंसर सही है शांत तक लिख करके मारिए सीधा आंसर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न भी हमारा शांत आ गया। अब तीसरा बनाते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बुआ क्या कहता है। तो 3 नंबर प्रश्न जो है ना आपका, वह लिखा हुआ है कि 64/455, 64/455, 64/455। देखते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, हल लिख लेते हैं, उसके बाद आइए प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है हमारा, यह जो हमारा प्रश्न है, यह जो हमारा, मेरे भाई कहाँ गया, देखिए, यह जो हमारा प्रश्न है, इसमें अगर देखिएगा तो बट्टा में जो है ना 455, बट्टा में क्या है जी 455, इसका क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 455 लिख लेते हैं, 455 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैसे लगेगा, अंतिम में 5 है तो लग रहा है 5 से तो लग ही जाएगा, 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपको 5 से 5 नामा 45, और उसके बाद 5 लगेगा, 5 एकम 5 लीजिए 91। अब 9 1 10, कुछ से नहीं लगेगा, कुछ से ही नहीं लगेगा। 13 सत्ते 91 वो लग जाएगा, 13 से लग जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, अब नहीं लगेगा। मतलब 5 गुना 13 गुना 7 आया, क्या आया बुआ, 5 गुना 13 गुना 7, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13 आया। देखते हैं, तो इसमें लिख देंगे 64, 64/5 गुना 7 गुना 13 आया था। तो इसमें देखिए ना, खाली 2 और 5 के रूप का है, तो नहीं भाई, इस 7 और 13 कहाँ से टपक गया। तो जैसे ही दोसर कुछ टपकेगा तो चुपचाप कुछ नहीं करना, लिख देना है यह क्या है जी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, हो गया खत्म। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती खोज दिए हम। तो हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है, यह अशांत आवर्ती है। अच्छा, काहे अशांत आवर्ती है, कारण पूछेगा तो कारण भी लिख सकते हैं हम, इसमें कारण भी लिख सकते हैं। लिख देंगे कि यहाँ 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 हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, है। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। क्या अशांत आवर्ती होगा लिख देंगे अंत में। ठीक है, कारण पूछेगा तो, लेकिन कारण हमसे पूछा नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। इतना ही तक हमारा हो गया आंसर। अशांत आवर्ती लिखिए और सीधा कहिए आंसर, खत्म कहानी। चलिए जी, अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी लोग क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है बुआ हो कि 15/1600, 15/1600। यहाँ देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है हमारा 15/1600। इसको हल करते हैं। देखिए ना जी, जब 15/1600 को हल कीजिएगा तो ये कटने वाला है, पहले देख लीजिए, 5 से 5 या 15, 5 से कटने वाला है, पहले काट लीजिए। अगर कटेगा तो पहले काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 या 15। देखिए हम यहाँ पर बनाइए लेते हैं, 5 या 15 बट्टा 5 से ही कट जाएगा, पहले 5 से कट जाएगा आपको 5 या 15, 5 या
15 एक 16 एक 0 10 तो 5 दूनी 10 एगो 0 320। ठीक है 3/320 तो पहले कटेगा तो पहले काट लीजिए और बादे बनाइए। अब 3 से ही नहीं कटेगा 3 2 6 अभी भी कटे वाला है। ठीक है यानी कि 15 से डायरेक्ट कटने वाला था, डायरेक्ट 15 से काटते हैं। चलिए 15 एकम 15 अब बट्टा 15 से कटिएगा तो हो जाएगा 15 एकम 15 एक 16 एक 0 10 तो नहीं उतरेगा। कहाँ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, रुक जाइए। 5 से काटते हैं, 5 से 5 तिया 15 5 तिया 15 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपको 5 तिया 15 15 एक 16 एक 0 10 5 का 5 5 दूनी 10 एक 0। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल तो कर ही दिए हैं लगभग लगभग। 320 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तोड़िए ना। 320 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा तो कितना मतलब लगेगा, तो 2 से लगने वाला है, अंत में 0 है तो 2 से लगाइए। 2 से लग जाएगा 2 एकम 2 1 2 12 2 छक्का 12 फिर 0 उतर जाएगा 2 अट्ठे 16। चलिए 2 छक्का 12। अब 8 से 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 और 0 उतार दीजिए 80 मतलब में। 2 से लग जाएगा 40 मतलब में। 2 से लग जाएगा 20 मतलब में। 2 से लग जाएगा 10 मतलब। 2 से लग जाएगा 5 मतलब में। लीजिए 2 2 2 2 2 5 आया, 1 2 3 4 5 6 6 को 2 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग है ना 3 3 बट्टा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 ना कुछ है तो हो गया। अभी क्या है, शांत है, लिख दीजिए ना शांत शांत। अगर कारण पूछेगा तो लिख दीजिएगा वही चीज कि इसके हर के पावर में यहाँ हर हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, इसीलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, तो शांत होगा। 4 नंबर भी हमारा निकल गया शांत, बना लिए 4। 4 के बाद अब बनाते हैं 5 नंबर प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे सभी लोग ध्यान से। प्रश्न संख्या 5 का आता है बुआ हो 29/343। देखिए प्रश्न संख्या 5 है 29/343 343। इसको हल कीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बराबर हल। हल लिखना है, लिख दीजिए हल, हल लिख दीजिए। उसके बाद देखते हैं है 29/343, तो 29/343 कटने वाला तो हमको लग रहा नहीं है। चलिए 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 343 का अभाज्य 343 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। जब 343 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना चला तो क्या होगा कि लगेगा 7 से, 7 दूना 14 7 21 7 28 7 35 7 चौक 28 28 6 3 7 9 63। ठीक है 7 से लग जाएगा। 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 6 3 63 7 9 63। 7 से लग जाएगा 7 7 49। 7 गुने 7 गुने 7 आया तो हम इसको लिख सकते हैं हल 29/7 गुना 7 गुना 7 मतलब हो जाएगा बराबर 29/7 के पावर 3। इसमें ना 2 है ना 5 है। अरे भाई 2 नहीं तो 5 कुछ रहना चाहिए, चाहे दोनों रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधा सा बात है अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, यही हो गया इसका आंसर। खत्म, बना लिए हम लोग 5 गो सवाल बना लिए। देखते रहिए प्रश्न संख्या 5 खत्म। 5 के बाद अब 6 नंबर पर आते हैं। देखिए जी प्रश्न संख्या 6 का आता है बुआ हो 6 भी हमारा निकल गया। ये तो आसान आवर्ती नहीं तो इसमें टिक नहीं लगाएंगे। हाँ 7 नंबर 6 5 के बाद 6 नंबर बात है। 6 नंबर प्रश्न यह है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ये तो पहले से बनल है 23/2 के पावर 3। देखिए 6 नंबर प्रश्न बना, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है आपको 23 के पावर 3 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 5 के पावर 2 पहले से बनल है। ये पहले से बनल है। हल लिख देंगे हल, इसमें हमको पहले से ही सवाल बनल है हुआ। देखिए बराबर 2 पर 3 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 जिसके भी पावर में 2 और 3 बटा में 2 और 3 खाली रहे तेरी के 2 और 5 खाली रहे तो वो होता है शांत, यानी कि यह हो जाएगा शांत। खत्म, कहानी बन गया। ठीक है बन गया। सवाल आपका बनते जा रहा है, ध्यान देते रहिए। प्रश्न संख्या 5 भी खत्म, एक का 6 प्रश्न संख्या 6 भी खत्म। 6 भी हमारा क्या निकला है, तो 6 भी हमारा शांत निकला है। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 यह है 7 नंबर प्रश्न, इसको बनाते हैं। लिखल है 129 बट्टा, प्रश्न संख्या 7 आपको कहता है 129/2 2 के पावर 2
5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। बहुत अच्छा। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग हल। हल लिखने के बाद हम लोग सवाल बनाते हैं। 129 है ऊपर, तो 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 5 12, 5 9 7 नहीं लगेगा। तो देखिए होगा क्या, हम इसको लिख सकते हैं 129 बट्टा 2 के पावर 2 गुन्ना 5 के पावर 7 गुन्ना 7 के पावर 5। इसमें 2 और 5 तो ठीक है, 7 कथी करने आया, तो बस इस 7 चट्टा के लिए ये हो जाएगा अशांत शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। खत्म, 7 नंबर खत्म। आइए ये अशांत आवर्ती है। अब आते हैं 8 नंबर पर। प्रश्न संख्या 8 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए जी। 8 नंबर प्रश्न कहता है बुआ हो 6 बट्टा 15, 6 बट्टा 15, 6 बट्टा 15। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया। पहला बड़ा बढ़िया आया है, तो कटने वाला है ऊपर से नीचे। हम बताए भी थे आपको, जो कटने वाला होगा तो पहले क्या कर लीजिएगा जी, काट लीजिएगा उसको। जो कटने वाला होगा ना उसको पहले काट लीजिएगा। तो देखिए ना, पहले काटिए, अही बार काट देंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा 3 दूनी के 6 और 3 से कटेगा 3 पचे 15। 3 से कट गया, यानी कि हल बराबर लिख देंगे हम लोग 2/5, 2/5। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, कट गया ना 2/5। बट्टा में खाली 5 है, 5 के पावर में कुछ हो तो 1, और गुना 2 के पावर 0 अपना मत से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बट्टा में जब 5 और 2 आ जाए, यानी कि 2 और 5 आ जाए तो होता है शांत। ठीक है, हमारी ये हो गया शांत आंसर। चलिए, तो हमारा 8 नंबर भी क्या हो गया, शांत। अब 9 नंबर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखा जाओ। चला हो, प्रश्न संख्या 9 कहता है हमारा 35/50, 35/50। यो प्रश्न बड़ा बढ़िया है, क्या है तो यो कटने वाला है। 35/50 को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला क्या है, कटिएगा इसको तो 5 से कटेगा 5 7 35, 5 से कटेगा 5 दाही के 50, 7/10 आया। कितना आया जी, 7/10। अब आपको 7/10 को हल करना है। 7/10, 10 को ऐसा लिख सकते हैं 7/2 गुने 5, 5 दूनी 10, 2 के पावर भी 1 है, 5 के पावर भी 1 है, यानी कि यह हो जाएगा आपको शांत। क्या हो गया जी, शांत। यही हो गया आपका आंसर, बन गया आपका 9 नंबर। अब लास्ट सवाल 10 नंबर सवाल अब लास्ट है आपको 10 नंबर सवाल। देखिए एक का 10 नंबर सवाल देखते हैं। अभी हमारे पास 10 नंबर सवाल है 77/210, मिटा गया थोड़ा सा, 77/210, 77/210। देखिए ये भी आपका जो है शांत है। अब 77/210 को हल करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब इसका हल करते हैं। लिखा है 77/210 बुआ हो, तो बट्टा में 210 है, कटने वाला है तो लग रहा है नहीं कटेगा। 77 ऊपर लिख लेंगे हम लोग 77 बट्टा 210 का हल कर लीजिए। 210 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, 2 से लग जाएगा आपको, 2 एकम 2, 0 उतारिएगा 2 पंचे 10, 2 से लगाइएगा 2 पंचे 10, नहीं लगेगा, 2 से 5 से लग जाएगा, हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया, 3 से 3 सते 21, 3 और 7 भी आ गया। 2 गुन्ने 5 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। खत्म कहानी। यही का कहानी खत्म हो गया कि भाई 2 और 5 के अलावा तेसरका कोनो आ गई, 4 गो आ गया। तेसरका कोनो आ गए तो वो हमारा क्या हो जाता है जी, वो हमारा हो जाता है अशांत आवर्ती। बताइए समझ में आया यहाँ तक प्रश्न? प्रश्न संख्या 1 पूरा एकदम बढ़िया तरीका से खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 1 में जो शांत था उसको हम टिक मारे हैं, 1 2 4 6 8 और 9, इतना आपका जो है शांत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए जी प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। कहता है इसमें जो शांत है ना पहले से, मेरे भाई इसमें जो शांत है ना पहले से, उसका जो है दशमलव प्रसार, जो शांत है उसका क्या लिखिए, तो दशमलव प्रसार लिखिए। तो दशमलव ब्लॉक में क्या आंसर होगा वह लिखिए। तो पहिलका तो हमारे पास शांत है, ठीक है, तो पहिलका हमारे पास शांत है, तो पहिलका का निकालना होगा। पहिलका मेरे भाई हमारे पास क्या है जी, शांत है। पहिलका हमारे पास शांत है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। हल लिख लेते हैं हल, और हल में हम लोग सबसे पहला प्रश्न बनाते हैं।
पहला प्रश्न है 13/200 3125, 13/31/2 5 3125। इसको दशमलव में ले जाकर के लिखना है आपको कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। चलिए तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखते हैं, दशमलव प्रसार लिखते हैं। दशमलव प्रसार बनाने के लिए नीचा वाला संख्या में ऊपर वाला संख्या से क्या होना देना होता है, भाग। नीचा वाला संख्या से ऊपर वाला में भाग देना होता है। तो ऊपर वाला हमारे पास है 13, ऊपर वाला हमारे पास क्या है बुआ हो, तो 13। देखिए ऊपर वाला हमारे पास क्या है, तो ऊपर वाला हमारे पास इरफ में कर लीजिएगा, ऊपर वाला है 13 और नीचा वाला क्या है 3125, 3125। अब इसे इसमें भाग दीजिए तो सीधा सा बात है, कहाँ 3125 है, 3000 है, आई 13 ही है, तो भाग लगेगा नहीं, तो दशमलव दीजिएगा तो एगो उतरेगा जीरो। अभी भी नहीं लगेगा तो एगो जीरो दीजिए, एगो और जीरो उतारिए। 1300 है, अभी भी नहीं लगेगा, एगो और जीरो दीजिए, एगो और जीरो उतारिए। अब लग जाएगा। ये 13,000 है, ये 3,000, 3125 है। कई मरतबे में लगेगा, लगाइए तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12,000, 3 चौका 12, 4 मरतबे में लग रहा है, लग जाएगा। 4 से लगाएंगे 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ में 2। 4 से लगाएंगे 4 दूनी के 8, देखिए ना 4 दूनी के 8, 8 दो 10 के जीरो, हाथ में 1। फिर लगाइएगा 4 एकम 4, 4 4 1, देखिए ना जीरो हाथ में 1, 4 1 4 1 5। फिर लगाइएगा 4 तिहाई 12, बहुत अच्छा 12,500। घटा दीजिए, जीरो गया, जीरो गया, 10 में से 5 गया तो 5, 3 था तो बच गया आपको अब 2, 2 में से 2 गया तो एक कट गया, एक कट गया, खत्म। अब आइए दशमलव है तो अपने मन को जीरो उतर जाएगा, ये 5,000 हो गया, ये 3 है तो ये 3,000 है, 5,000 हो गया क्या, ठीक है। चलिए 3 है तो एक मरतब में आपको लग जाएगा। अब यह 3,000, 3,125। जीरो में से 5, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में 9 में से 2 गया तो आपको 7, उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8, अब 5 में से 3 नहीं जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब एगो जीरो अपना मन से उतार दीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट 6 मरतब में लगाइए, क्योंकि 6 तरी 18,000 लग जाएगा आपका। 6 पंचे 30 के जीरो, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 एकम 6 6 1 7, 6 का 6 तरी 18, 18 के 18 लीजिए, लग गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, 0.0016। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.31,225 का लिखना था। दशमलव प्रसार लिखिए को लिखिए जो शांत है, तो जो जो भी शांत है तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0416। कोई दिक्कत, 0.041 00416, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 0.00416 वाला बना लिए। प्रश्न संख्या 2 पर चले। आइए प्रश्न संख्या 2 पर देखिए, देखिए बुआ हो, ये बट्टा वाला संख्या है ना, इसको दशमलव में लाने का 2 तरीका है। उसमें से आसान यही है, सीधे भाग दे लीजिए। वो तरीका और भी रहा है, इसलिए उसको हम लिख भी नहीं। हल है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, अब देखते हैं। 2 नंबर है 17/8, ये भी शांत है, इसको भी निकालेंगे। 17/8 है, इसके बराबर में दशमलव में क्या होगा से लिखना है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 17 में ऊपर वाला 17 में नीचा वाला 8 से क्या देना होगा, भाग दीजिए ना। नीचा वाला से भाग देना होता है, ऊपर वाला बीच में लिखा जाता है। अब देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 17, 1 बच जाएगा। 16 17 में 16 गया तो ठीक है, दशमलव देंगे, जीरो उतर जाएगा। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लिखल है तो अपने मन जीरो उतरेगा। दशमलव के बाद हमेशा अपने मन जीरो उतरता है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया तो 4, 16 4 20, 10 में से 6 गया तो 4 ही कट गया। अब उतरेगा क्या, तो 4 है अपने मन जीरो उतर जाएगा। फिर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, वेरी गुड, 2.125 आंसर हो गया। ठीक है, नीचे ये लिख दीजिएगा और ऊपर आंसर लिख दीजिएगा 2.125। इसका दशमलव प्रसार निकाल दिया हम लोग, 2 गो बन गया, तीसरा का बनाते हैं। अब जो है फिर से लिखेंगे हम लोग हल, फिर से लिखेंगे हम लोग हल। और सवाल नंबर अब क्या नंबर बनेगा आपका, सीधे 4, 3 बनेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कहता है जो जो शांत है ना उसी का दशमलव प्रसार निकालिए, और दशमलव प्रसार उसी का निकलबे करेगा खाली, बाकी सब कहता है 2 में आएगा। ये 15/600 है, 15/600 है, 15/600, कोई 1600 है, सॉरी 1600 है, 15/1600। आइए ना इसमें हम भाग देते हैं, ऊपर वाला 15 में, ऊपर वाला 15 में, नीचा वाला 16 से।
ऊपर वाला 15 में, नीचा वाला 1600 से भाग दिया जाए। तो हम लिख सकते हैं, दशमलव देंगे, एगो जीरो, जीरो लिखेंगे, एगो जीरो, अब लग जाएगा। 1600 है, अभी भी 1500 है, नहीं लगेगा। तो फिर जो है देखिए ना, एगो जीरो देंगे, एगो और जीरो, अब 15,000 हो गया, अब लग जाएगा। 1600 है, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 के 48, 16 चौका 64, 6400, 16 का 16 85, 16 से 96, 16 से 112, 16 से 128, 16 नमा 144, 144 पर दो जीरो, ठीक है, 9 मरतबे में लगेगा इसलिए। जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, और 9 एकम 9, 9 10 11 12 13 14, 14 मार घटाइए। जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 10 में से 4 गया तो 6, 5 7 बच गया 4, 4 में से 4 गया तो कट गया, इहो कट गया, 600 बच्चा। ठीक है, अपने मन दशमलव है तो अपने मन एगो जीरो होता है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देखते रहिए, 1600 से लगाएंगे, 6000 है तो 16 के 16, 16 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 चौका 6400 आ जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48, और दो जीरो है तो दो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, जीरो में जीरो गया तो जीरो, जीरो में जीरो गया तो जीरो, 10 में से 8 गया तो दो, 6 तो बच गया आपको, 5 में से 4 गया तो 1, 1200, एगो जीरो अपना मन से बता दें, 12000 है, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 से 96, 16 सत्ते 112, एक एक दो, 112 पर दो जीरो ज्यादा हो जाएगा, 16 छक लगाएंगे, 16 छक 96, 16 छक 96, 16 छक 96, 16 सत्ते 112। देखिए ना, 6 से जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, छठा 36 के 6 हाथ में 3, 6 एकम 6, 6 3 9, ठीक है। आइए, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 10 में से जीरो गया तो जीरो, 10 में से 6 गया तो हो गया आपको 4, दो था तो क्या बच गया आपको, तो मेरे भाई दो था तो बच गया आपको 1, 11 में से 9 गया तो 9, 10 11 दो, 2600 है। इसका मतलब ये 7 मतलब में लग सकता था, 6 मतलब में थोड़ी लगेगा, 7 मतलब में लग जाएगा। 7 से जीरो गया तो 7 गुने जीरो तो जीरो, 7 गुने जीरो तो जीरो, 7 गुने 6 तो 7, 6 सत्ते 42 के दो हाथ में 4, 7 एकम 7, ठीक है, 7 4 8 9 10 11 11 11। अब जीरो में से घटाइए जीरो, जीरो जीरो जीरो, 10 में से दो गया तो हो गया 8, दो था तो बच गया आपको एक, एक में से एक गया तो कट गया, एक में से एक गया तो कट गया, 800। अब ठीक है, एक जीरो अपना मन से उतर जाएगा, 8000 हो गया। अब लगाइए फिर 16 से, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, दूगो जीरो तो दूगो जीरो, खत्म, 8000 आ गया, खत्म। यानी कि इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.00935। आप लोगों के पास बुक है तो मेरे भाई बुक में जा करके इसके लास्ट में आंसर आता है, उसमें जा करके देखिए 1.4 प्रश्न संख्या 2 में इस सब का आंसर इतना इतना आने वाला है, ठीक है। वैसे इसका आंसर नहीं दिया होगा बुक में शायद, क्योंकि तो कह रहा है जो जो शांत है उसका देख लीजिएगा, दिया होगा तो देख लीजिएगा, न दिया होगा तो आप हम ये दिए आपको आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जो था 4 नंबर सो बन गया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो जो शांत है यहाँ तक तो बन गया। अब देखिए अब सीधे 6 नंबर है, तो हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, हम 6 नंबर को बना रहे हैं, 6 नंबर को बना रहे हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, 23 बट्टा दो के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो सबसे पहले तो बुआ हो एकरा हल करना होगा ना, बिल्कुल करना होगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए 2 के पावर 3 करिएगा तो कहते आदमी क्या करता है, 2 तिया 6 कर देता है, ऐसा नहीं होगा। बराबर 23 बट्टा 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, ले देंगे 8 और गुना 5 के पावर 2 का मतलब 50 25, ठीक है। फिर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 23/8 गुना 25, बराबर लिख सकते हैं 2 पर 3 23/25 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 100 100 200 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है ना जी। 8 पंजे 40 के जीरो, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है। चलिए तो अब जो है 23 में ऊपर वाला 23 में नीचा वाला 200 से भाग दीजिए, जो भी आएगा दशमलव में ले लीजिएगा। ऊपर वाला 23 में, ऊपर वाला 23 में नीचा वाला 200 से भाग दिया जाए, दशमलव देंगे एगो जीरो, एक मरतब में 200 उतर जाएगा 30, घटाएंगे तो, घटाएंगे तो अब जो है अपने मन एगो जीरो उतर जाएगा, हो जाएगा 200 एकम, फिर 200 उतर जाएगा 100, 100, 100 बच जाएगा, फिर भाग दीजिए अपने मन एगो जो उतर जाएगा, 2 पंचे 10, एगो जीरो, ठीक है, खत्म कहानी। लीजिए इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.115, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा जी, 0.115, 0.115। चलिए 6 नंबर तक यहाँ तक बन गया, इस शांत हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या अब सीधे हल करना होगा किसका, इसका तो करिए दिए, तो अब आपको हल करना होगा किसका जी, तो एगो 8 का एगो 9 का। आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 8, 8 नंबर में कहता है 6/15, 6/15, इसको हल करिए, कोई बात नहीं हल कर देते हैं। ऊपर वाला है 6, कटने वाला है तो पहले काट दीजिए, काट दीजिएगा तो ये उतने आंसर आएगा, नहीं काटिएगा तो ये उतने आंसर आएगा, छोड़ देते हैं हम, सीधे हल कर देते हैं। चलिए 6 है ऊपर में और नीचा में क्या है जी 15, 15 से भाग देंगे, पहले दशमलव देना होगा आपको, 0 उतर जाएगा, 15 के 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60, मुँह मुँह खत्म, यानी कि 0.4 आंसर। इसका आंसर क्या हो गया जी 0.4। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। आइए इसका हो गया 0.4 आंसर। 8 नंबर खत्म। अब लास्ट बच गया हमारे पास 9 नंबर सवाल, 35/50, 35 बट्टा मेरे भाई 50। सबसे पहले दीजिए हल, हल लिख दीजिए। प्रश्न संख्या है 9, आपके पास उसका कहता है 35/50, 35/50। आइए इसको हल करते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं हम लोग। कहता है ऊपर है 35, नीचा है 50, भाग दीजिएगा, पहले दशमलव देना होगा, एगो 0 दीजिएगा तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और एगो 0 उतार दीजिए, खत्म कहानी, लीजिए मुँह मुँह 0.7 आंसर। ठीक है, 9 नंबर खत्म। आइए अब इसके बाद कुछ नहीं, 2 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, पूरा प्रश्न संख्या 2 खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, जो शांत है उसका हमने दशमलव प्रसार लिख दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट चैप्टर। इस लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। देखिए लास्ट प्रश्न है, एकदम फुल एनर्जी के साथ लगे रहेंगे सभी लोग। अब देखते हैं वो मेरे, यह लास्ट प्रश्न देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.4 का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट चैप्टर। यह लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पूरी की पूरी चैप्टर 1 आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए हम सवाल बनाते हैं। सवाल को पहले पढ़ेंगे, अगर पढ़ने आ गया सवाल तो आप बनाना सीख गए। बढ़िया से पढ़िए एकदम आराम से। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। सबसे पहले ये चैप्टर आप पढ़े हैं, उस चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में मतलब सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो चाहे कुछ हो, सभी जो है वास्तविक आ जाता है। तो कुछ वास्तविक संख्या ये सब वास्तविक है, इनमें से कोई परिमेय भी होगा कोई अपरिमेय भी होगा। अच्छा, इसका दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय है मतलब परिमेय होगा, परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय है, मान लीजिए यदि यह परिमेय संख्या है तो क्या करना है, और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब यह बट्टा के बारे में आप क्या जानते हैं, बट्टा में क्या जानते हैं, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ओवरऑल जितना हम लिख दिए भैया उतना ही कह रहा है समझाने के लिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। देखिए प्रश्न बढ़िया है, अब बहुत आसान है। देखिए ना, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंत में क्या है, 9, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और रुक गया। जब रुक गया तो ये शांत होता है, तो लिख देंगे कि हल में लिख देंगे कि इसका इसका दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार शांत है, शांत है। और जब शांत है तो इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या। याद कीजिए हम बोले थे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 होता है, या तो वह शांत में होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती तो याद रखिएगा, जब भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रहे चाहे शांत रहे, वो दोनों कौन संख्या होता है, तो परिमेय संख्या। अच्छा, और अगर जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती निकल गया, अशांत अनावर्ती निकल गया, अशांत अनावर्ती, तो समझ जाइएगा वो अपरिमेय है। क्या है जी, अपरिमेय है। तो आते हैं परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए इसीलिए यह
परिमेय संख्या क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। तो परिमेय है, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या अगर है, कथी कहता है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा q के रूप की है, यानी कि परिमेय है मतलब बट्टा में है, तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप ही बताइए। जो भी शांत होगा, तो शांत क्या होगा, तो बट्टा में क्या होगा, तो खाली 2 और 5 होगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इस रूप का होगा, तभी ना कहेंगे कि शांत है। तो शांत है, लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है, अतः इसके हर में, यानी कि q के रूप में, q का अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। बहुत अच्छा बात है, खत्म। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कैसा होगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। पहला प्रश्न बन गया आपका, एक का आंसर समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, अब इसमें आते हैं। 0.12, फिर 1 0, 1 2 2 0, 1 2 3 0, 1 2 4 0। आप ही बताइए कि बार बार कितने आ रहा है, कोई ठीक नहीं है। अगर एक को संख्या बार बार आता है, जैसे 0.55555 आ रहा है, तो आवर्ती, और डॉट डॉट लागल है, तो पहली बात तो अशांत होबे करेगा, अशांत आवर्ती होता, और अगर अशांत आवर्ती होता तो परिमेय होता, लेकिन ये क्या है, अशांत अनावर्ती। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय। तो जब परिमेय है ये नहीं है, तो काहे जाएंगे इसका हर के बारे में बताने। बस हो गया इतने तक इसका आंसर। पहला में कहा था कि यदि परिमेय है, पहले तो परिमेय था, और यदि परिमेय है तो उसके हर के बारे में बताइए, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का ही होगा, क्योंकि यह शांत है। क्या है, यह शांत है। पहला प्रश्न समझ में आया, दूसरा प्रश्न समझ में आया, और तीसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अंतिम है, विदाई हो जाएगा इसके बाद इस चैप्टर का। आप ही बताइए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगल है, बार लगल है मतलब बार बार आ रहा है, अरे बार लगल है मतलब बार बार आ रहा है, ऐसे आ रहा होगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा के ऊपर बार है मतलब फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, डॉट 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 चलते रहेगा, यानी कि बार बार आ रहा है। तो आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। लिख देते हैं जी, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू मेरे, अशांत आवर्ती है। और जब अशांत आवर्ती है तैयो तो यह परिमेय संख्या ना होगा, तो क्योंकि यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ले देंगे इसीलिए यह परिमेय संख्या है, या फिर होगा। चलिए, जब परिमेय संख्या होगा तो क्या कहना है, यदि है परिमेय है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके p बटा q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या जानते हैं, यानी कि हर के रूप में आप क्या जानते हैं। तो हर के बारे में हम एक वो चीज जानते हैं, वो आपको हम बता देते हैं। हर के रूप में क्या जानते हैं, तो अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, लेकिन इसका
नहीं होगा। इसमें कुछ न कुछ अगर 3 के पावर 0 कुछ अट गया, खाली 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा तो वह अशांत आवर्ती में आ जाएगा। अशांत आवर्ती में तो लिख देंगे अतः इसके इसके हर का अभाज्य गुणनखंड अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। मेरे भाई आप लोग सवाल कॉपी में बना लेंगे बढ़िया से, ठीक है। हम एक एक को लिख दिए हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पूरा क्वेश्चन एक के बोर्ड पर हो गया खत्म। और इसी के साथ यह चैप्टर के साथ साथ ही चैप्टर के साथ साथ ही मतलब इस क्वेश्चन के साथ साथ ही चैप्टर ही खत्म हो गया। अब आएगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धुआंधार एकदम, ठीक है। उसमें एकदम जैसे धुआंधार लगा देना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।